एवरीवन, बेटा आज हम साइंस में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इन्वेंशंस एंड देयर एप्लीकेशंस, आविष्कार और उनके अनुप्रयोग। देखिए बेटा, इसके न्यू वर्ड्स देखिए। नंबर 1 पे है रेवोल्यूशनाइज, क्रांतिकारी बदलाव, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या फिर तकनीक, इन्वेंशन आविष्कार, एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा, डिस्पोजल निपटान, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान, सॉइल एरोजन मृदा अपरदन। चलिए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर में सबसे पहले है टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशंस, तकनीकी और आविष्कार। इन्वेंशन इज एन एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आविष्कार पहली बार कुछ नया करने का कार्य है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग, इंसान हमेशा सोचता रहा है, एंड इन्वेंटिंग टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशंस, और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आविष्कार करता रहा है। These inventions have made life more comfortable for us. इन आविष्कारों ने हमारे जीवन को और ज़्यादा आरामदायक बना दिया है। And has gradually changed the world, और धीरे धीरे संसार को बदल दिया है। बाइसिकल, टेलीविज़न, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा आर ऑल इन्वेंशंस, ये सभी हमारे आविष्कार हैं। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस विच लीड्स टू इन्वेंशंस। जो तकनीकी है वो साइंस का, विज्ञान का अनुप्रयोग है जो आविष्कार की ओर जाता है। एज वी कीप इम्प्रूविंग ऑन इन्वेंशंस, जब हम जैसे कि हम इन्वेंशंस आविष्कारों में इम्प्रूव करते रहते हैं, द टेक्नोलॉजी कीप्स इम्प्रूविंग टू, और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी इम्प्रूव करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, अर्लियर वी यूज टू वेट फॉर डेज टू गेट अ लेटर थ्रू द पोस्टल सर्विस। उदाहरण के तौर पर पहले हम डाक सेवा से लेटर प्राप्त करने के लिए दिनों तक इंतज़ार करते थे, कई दिनों तक हमें वेट करना पड़ता था। बट नाउ वी कैन सेंड एंड रिसीव ईमेल्स इन एन इंस्टेंट विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। लेकिन अब हम इंटरनेट की हेल्प से अपने ईमेल्स को तुरंत सेंड भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, और रिसीव उनको प्राप्त भी कर सकते हैं। दिस हैज़ चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट। इस तरीके से जो हमारा संपर्क करने का तरीका है वो बदला है। हाउएवर, टेक्नोलॉजी कैन आल्सो बी अ डिसएडवांटेज। हालांकि जो ये तकनीकी है बेटा, ये एक नुकसान भी है, हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है इससे। दिस इज़ बिकॉज इट कैन गेट यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको एक विनाशकारी उद्देश्यों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ सिटी। जो परमाणु ऊर्जा है वो किसी भी शहर को बिजली देने के लिए, किसी भी शहर के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए यूज़ की जाती है। बट इट इज़ आल्सो यूज्ड टू मेक एटम बम्स। लेकिन इस परमाणु ऊर्जा का प्रयोग एटम बम्स बनाने के लिए भी किया जाता है। दैट कैन डिस्ट्रॉय द एंटायर सिटी, जो पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। अनदर एग्जाम्पल इज दैट, और इसका दूसरा उदाहरण क्या है, विद द मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स के साथ इसका दूसरा उदाहरण हम दे रहे हैं। वी कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इंस्टेंटली। हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं तुरंत। बट इट इज़ आल्सो कॉजिंग अस टू बिकम सो एडिक्टेड। लेकिन इसके ज़रिए हम काफ़ी आदी भी हो गए हैं, फ़ोन के काफ़ी आदी भी हो गए हैं। दैट वी डू नॉट टॉक टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू अस। हमारे पास अगर कोई आदमी बैठा भी है तो भी हम उससे बात नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए होते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोसाइटी। यह हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। मोबाइल फ़ोन यूज़ करो लेकिन एक हद तक, उसके आदी मत बनो कि आपके बगल में भी कोई आदमी बैठा है तो आप उससे बात भी नहीं कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन पर लगे हुए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस जोन 1 में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 2 इन्वेंशंस के नाम लिखने हैं और वो क्या यूज़ में आते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए बेटा,
सम कॉमन इन्वेंशंस, कुछ आम आविष्कार, इनके बारे में पढ़ेंगे बेटा। चलिए बेटा, अब कुछ आम आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं, उनके क्या लाभ हैं, उनके क्या नुकसान हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके आधार पर हमें आविष्कारों के बारे में बात करनी है। तो नंबर 1 प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी दैट मैनी थिंग्स एट होम आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आप देखेंगे कि आपके घर पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जैसे ग्लास, प्लेट्स, चम्मचें और जिन डब्बों में आप सामान भर के रखते हो, वाटर बोटल्स और साबुनदानी, ये सभी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक के हम लाभ के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदा देती है ये प्लास्टिक हमें। देखिए, एक तो प्लास्टिक जो होती है वो बहुत सस्ती होती है, बहुत चीप होती है और ये हमें आसानी से भी मिल जाती है। ये ज़्यादा टाइम तक चलती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। इसमें ये जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं वो रंग बिरंगी होती हैं और काफ़ी आकर्षक होती हैं। इनको काफ़ी बड़ी मात्रा में बनाया जा सकता है और इनका वजन भी जो है वो काफ़ी कम होता है, ये बहुत हल्की होती हैं। डिसएडवांटेज देखिए बेटा, प्लास्टिक के अभी तक हमने फ़ायदे पढ़े, अब हम इनके नुकसान पढ़ेंगे कि प्लास्टिक से नुकसान भी हो सकते हैं। ये फ़ायदा करती हैं तो नुकसान भी देती हैं। प्लास्टिक के क्या फ़ायदे हैं? जो प्लास्टिक से बने हुए जो डिस्पोजल होते हैं, आपने देखा होगा डिस्पोजल ग्लासेस का मतलब जैसे ये होता है यूज़ एंड थ्रो। ये सब प्लास्टिक के बने हुए होते हैं जिनको हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक के गिलास होते हैं, उनको यूज़ किया, फेंक दिया। ये प्लास्टिक जो है वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर हम प्लास्टिक के गिलासेस को कहीं कचरे में फेंकते हैं, ना तो वो आसानी से टूटते हैं और ना ही मिट्टी में मिक्स होते हैं। इससे क्या होता है बेटा, ये हमारे जो जीवित प्राणी है इनको बहुत नुकसान देती है क्योंकि मिट्टी में ये घुलती नहीं है प्लास्टिक। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक गिव्स अस पॉइजनस गैस। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो इसमें से काफ़ी जहरीली गैसें निकलती हैं दैट पोल्यूट द एनवायरमेंट, जो वातावरण को दूषित कर देती हैं, प्रदूषित कर देती हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी हानिकारक होती है। जब आपने देखा होगा जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदी गैस निकलती है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है उसमें से। ये जो गैस है ये बेटा हमारे स्वास्थ्य, हमारी हेल्थ को ख़राब करता है और हमारी जब ये गैस निकलती है तो पूरी हवा में मिल जाती है और हमारी हवा को भी दूषित कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बेटा, ये सभी मशीन्स हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी बहुत सारी मशीन है जो आप डेली में यूज़ करते हो, जैसे वॉशिंग मशीन, मम्मा कपड़े धोती हैं। फ्रिज है, ये भी एक मशीन है। ओवन है, ये भी एक मशीन है। माइक्रोवेव, ये भी मशीन है। आपके घर में टोस्टर भी होगा, वो भी एक मशीन है। तो इन सभी मशीन्स का हम डेली में यूज़ करते हैं। तो देखिए, अब हम मशीन के पहले फ़ायदे पढ़ेंगे, फिर उसके नुकसान पढ़ेंगे। मशीन के क्या फ़ायदे हैं? दे वर्क फास्टर एंड सेव आवर टाइम। ये जल्दी काम करते हैं और हमारे समय को बचा लेते हैं। ठीक है, अगर हमें मान लो टमाटर और प्याज अगर हमें अच्छे से मिक्स करने हैं, बिल्कुल पीसने हैं, ठीक है, अगर हम सिलबट्टे पे पीसते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, लेकिन मिक्सी में डालते ही वो बिल्कुल ग्राइंड हो जाते हैं, बिल्कुल ही पिस जाते हैं। तो हमारा टाइम भी बचा और हमारी मेहनत भी बची। दे मेक आवर वर्क ईजियर, ये हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ये काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन, अभी तक हमने मशीन के फ़ायदे पढ़े, अब मशीन के नुकसान देखिए। ऑल मशीन्स आर मेड इन फैक्ट्रीज, ये जितनी भी मशीन है वो फैक्ट्रीज में बनती है, कारखानों में बनती हैं। दीज फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल, इन फैक्ट्री से धुआं निकलता है जो बहुत ही नुकसानदायक होता है। द केमिकल्स थ्रोन आउट वेस्ट एज वेस्ट मटीरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, इन फैक्ट्रियों से केमिकल जो थ्रो किया जाता है कचरे के रूप में, ये हमारे पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इससे पानी भी प्रदूषित होता है और मिट्टी भी जो प्रदूषित होती है। वर्किंग ऑन वेरियस मशीन्स में आल्सो लीड टू एक्सीडेंट्स, आपने देखा होगा मशीन पे काम करते करते लोगों के साथ काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, कभी किसी को कहीं चोट आ जाती है, कभी किसी को कहीं आ जाती है। मशीन्स दैट प्रोड्यूस हार्मफुल स्मोक एंड केमिकल्स डिस्ट्रॉय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ऐसी मशीनें जिसमें से नुकसानदायक धुआं निकलता है और केमिकल निकलता है, यह हमारी पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट कर देता है। विच रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। कहने का मतलब है इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर
ऑफ द अर्थ, इससे जो हमारे पृथ्वी का जो वातावरण है उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा, इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस जोन 2 दिया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस जोन 2 तक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनको ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान से वीडियो को समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।